कैसे होंगे। अब दूसरी तरफ नजर घुमा करके देखते हैं तो राजा ने देखा एक बहुत ही सुंदर नवयुवक कुएं से जल भर रहा था। राजा को फिर आश्चर्य हुआ, इतने सुंदर नवयुवक कुएं से जल भर रहे हैं, ये कौन है। तो राजा ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी वे जो कुएं से जल भर रहे हैं वे कौन है। तो लक्ष्मी जी कहती है, वे मेरे पति देव विष्णु भगवान हैं। जैसे ही कहा वे मेरे पति देव विष्णु भगवान हैं, अब तो राजा को और आश्चर्य हुआ, अहो साक्षात विष्णु भगवान यहाँ जल भरने की सेवा कर रहे हैं। जिनकी सेवा में साक्षात लक्ष्मी जी रहती हों, विष्णु भगवान रहते हों, वे संत कैसे होंगे। राजा का मन मिलने के लिए और आकुल व्याकुल होने लग गया। आप लोगों को विश्वास नहीं होता होगा कि संत की सेवा में लक्ष्मी जी विष्णु भगवान भी रहते हैं। गुरु महाराज लिख दिए हैं, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म, परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत हैं संत सबो। और एक जगह लिख दिए, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, करें सदा गुरु सेव जी, गुरु सेवा सम को न सेवा में ही कर गुरु सेव जी। सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, 33 करोड़ देवी देवताएं संत सदगुरु की सेवा करने के लिए ललायित रहते हैं। कब उनकी सेवा मिले, उनकी सेवा करके मैं अपने जीवन और जन्म को धन्य धन्य बना लूं। पूज्य सहदेव बाबा गुरु की सेवा करते करते इस संसार को छोड़ करके चले गए, तो क्या उनका जीवन और जन्म धन्य धन्य नहीं हुआ। पूज्य सहदेव बाबा भी गए हैं तो ऐसे नहीं गए हैं, जीवन और जन्म को धन्य धन्य बना करके गए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, जिनकी सेवा में साक्षात लक्ष्मी जी रहती हों, विष्णु भगवान रहते हों, वे संत कैसे होंगे। आप लोगों को इन बातों पर भी विश्वास नहीं है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, टीवी का जमाना है। मोबाइल में जब रामायण देखते हैं तो रामायण में भगवान श्री राम गुरु की सेवा किए हैं कि नहीं। महाभारत देखते हैं, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण गुरु की सेवा किए हैं कि नहीं, जंगल से लकड़ी काट करके लाए हैं कि नहीं। तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, नहीं विश्वास होगा तो अब कौन समझा पाए। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, जिनकी सेवा में साक्षात लक्ष्मी जी रहती हों, विष्णु भगवान रहते हों, वे संत कैसे होंगे। तो राजा ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी वे संत कुटिया से बाहर कब निकलेंगे। लक्ष्मी जी कहती हैं, संत के ऊपर किसी का हुकूमत नहीं चलता है, उनकी जब इच्छा होगी तब कुटिया से बाहर निकलेंगे। संत के ऊपर किसी का शासन नहीं। क्यों? सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। वह सबके सरदार हैं। यदि हम लोगों में से कोई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करें कि आप आइए मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, आएंगे? जल्दी आने वाले नहीं। यदि मोदी जी हम लोगों में से किसी को कह दे 12 बजे रात में तू पटना स्टेशन पर खड़ा रहना, तो जाएंगे कि नहीं? जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे भारत के सरदार हैं, उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। हमारी बात चाहे माने चाहे नहीं माने। उसी प्रकार संत जो होते हैं सभी देवी देवताओं के सरदार होते हैं। यदि संत कुछ कह दे करने के लिए
तो सभी देवी देवताओं को करना पड़ेगा। यदि देवी देवता सत्य को कहे कि मेरा यह काम कर दो तो इच्छा होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो कहा कि संत के ऊपर किसी का शासन नहीं चलता, उनकी जब इच्छा होगी तब कुटिया से बाहर निकलेंगे। अब तो राजा का मन उनसे मिलने के लिए आकुल व्याकुल होने लगा। कब वे संत कुटिया से बाहर निकले कि उनका दर्शन करके मैं अपने जीवन और जन्म को धन्य धन्य बना लूं। एक टक से अब कुटिया की तरफ देखने लग गया, कब वह संत बाहर निकले, कब वह संत बाहर निकले। देखते देखते शाम हो गई। जब दादू दयाल जी महाराज ध्यान से जगते हैं, उठते हैं, और जैसे ही कुटिया से बाहर निकले और जैसे ही राजा ने देखा, उसको देखते ही पहचान गए, अरे ये तो वे ही हैं जो सड़क के किनारे बैठ करके घास की सफाई कर रहे थे। अब राजा दौड़ करके उनके चरणों में जाकर लिपट गया। मैं तो आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था, आपसे दीक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, अरे एक 10 रुपए का मिट्टी का बर्तन भी यदि कोई बाजार में खरीदने के लिए जाता है तो चारों तरफ ठोक बजा करके देख लेता है कहीं घड़ा में छेद तो नहीं है। 10 रुपए के बर्तन को तो छोड़िए, 2 रुपए का गिलास भी यदि कोई प्लास्टिक का खरीदता है तो चारों तरफ उल्टा पुल्टा करके देखता है कहीं गिलास में छेद तो नहीं है। और तू तो मुझसे जन्म जन्म का रिश्ता जोड़ने के लिए आया था, थोड़ा सा ठोक बजा करके देख ही लिया तो कौन सी बड़ी गलती कर दी। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं पूर्ण संत। और जो एक बार संत से संबंध जोड़ लेता है, जब तक संत से हम लोग नहीं संबंध जोड़े हैं, संत सदगुरु के ज्ञान को ग्रहण नहीं किए हैं, तभी तक जीवन में दिक्कत। जिस दिन संत से संबंध जोड़ लिए, सदगुरु के ज्ञान को ग्रहण कर लिए, उस दिन से संत सदगुरु आपके पीछे पड़ जाएंगे। तब तक पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि आवागमन के दुखों से छुटकारा दिला करके मोक्ष नहीं दिला देता, तब तक संत सदगुरु आपके पीछे पड़े रहेंगे, बार बार आपसे भक्ति कराएंगे। भक्ति सत्संग कराते कराते एक दिन आपको परमात्मा का दर्शन करा करके ही पीछा छोड़ेंगे। ऐसे होते हैं संत सदगुरु। ऐसे संत सदगुरु से पूज्य सहदेव बाबा अपना संबंध जोड़ करके रखे हैं। तो जब तक ये आवागमन से छूट नहीं जाएंगे, परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक इनका पीछा गुरु महाराज छोड़ने वाले नहीं। बार बार मनुष्य का शरीर प्रदान करेंगे, इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करवाएंगे। भक्ति कराते कराते एक दिन परमात्मा का दर्शन छुड़ा करके ही, परमात्मा का दर्शन करा करके ही गुरु महाराज उनका पीछा छोड़ेंगे। गुरु महाराज ऐसे नहीं बोल करके गए, मैं बार बार आऊंगा और अनेकों को साथ लिए जाऊंगा। तो ऐसे संत, गुरु महाराज कितने बड़े संत, बहुत उच्च कोटि के ये संत थे। हम लोगों के जीवन का किया हुआ पूर्व जन्मों का बहुत पुण्य था कि हम लोगों के जीवन में गुरु महाराज ऐसे संत सदगुरु मिले, गुरु महाराज ऐसे संत सदगुरु का सच्चा ज्ञान मिला। नहीं तो बहुत सदगुरु घूमते फिरते हैं, कहाँ वह ज्ञान। नहीं तो कुंभ मेला में जाकर के देख लीजिए, पता चल जाएगा। कोई नदी में डूब करके साधना करते हैं, कोई आग जला करके बीच में बैठ करके साधना करते हैं, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं मिला है। सच्चा ज्ञान नहीं मिला है। शास्त्रोनुमोदित ज्ञान, जो साधना भगवान श्री राम करते थे, जो साधना भगवान शिव जी करते थे, जो साधना भगवान कृष्ण करते थे, वे ही साधना गुरु महाराज बतला करके गए हैं। तो सच्चा रास्ता किसी किसी को मिलता है।
तो इतने बड़े ये संत थे जिसके बारे में कहना मुश्किल है। इनकी सेवा में एक सिद्धू बाबा रहा